तोरे चरण मां पड़े हो दाई शीतला पाए वो तोरे चरण मां पड़े हो।
हरिओम हरिओम। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुट सुधा वरना रघुपति विमल जैसा जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बन बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। परम आदरणीय अखिल ब्रह्मांड के नायक तीनों लोग 14 भुवन की स्वामी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन पौड़ी ला वंदन करत साथ ही साथ में ये हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के पावन धरा धाम में बसे पावन रामचंद्रसूर तेकर पावन माटी में बैठ के राम कथा सुने खातिर वर बैठे हमर भक्ति शक्ति स्वरूपा हमर दाई दीदी बहनी मनला पिता तुल्य अग्रज मनला सीताराम राधे श्याम जैसे वैराग्य स्वरूप नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला और नौजवान भैया मल्ला अब जम्मू झन के श्री चरण कमल माँ हमार जिज्ञासु महिला मानस मंडली ग्राम सोनेवाला जिला धमतरी के लिए मंडहाने कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। परम आदरणीय परम सम्माननीय ज्ञान के खदान भक्ति के खदान अपन गुरतुर गुरतुर बोली माँ अपन मीठ मीठ बोली माँ ए जम्मो संत समाज ला सकेल बटोर रखैया हमर श्री संचालक सदगुरुदेव जी के श्री चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम ही सादर स्वीकार करो। आवन राम कथा जहाँ कही ना भगवान की जो पावन कथा है तेनहर अगाध है अपार है अनंत है जिकर महिमा ला आज तक उन्होंने नहीं जान सके कि भी हावे भैया कि यह ग्रंथ मानवता की धरोहर है यह ग्रंथ मानवता की धरोहर है किसी की मिल्कियत नहीं इससे जुड़ा इस जहां में और कोई शख्सियत नहीं राम की हम कथा को हम कह सके ऐसी हमारी कोई हैसियत नहीं हमार औकात नहीं है जेकर आप लोग के सम्मुख माँ ए राम की कथा ना बता सको फिर भी आवो प्रयास करबो जेला संत शिरोमणि गोस्वामी जी तने ए रामचरित्र मानस में बताए न दायो ओकर माध्यम से आप लोग के सम्मुख में रखे के प्रयास करत हैं। आवन भगवान राम के जो पावन नाम है राम के नाम जेला बताया जाते राज से हमला रास्ता मिल जाते और माँ से मंजिल मिल जाती है ना वो पावन नाम ला ऐसा मानस भी ग्रंथ में 2 अक्षर के से पावन नाम है जेला स्वयं भूत भावन भोलेनाथ है तो अपन हृदय में धारण करके रखते वैसे तो बताया जाते कि रामचरित्र मानस की जब रचना कृष्ण गोस्वामी भगवान शिव जी ही तंहरा जी महेश जी मानस राखा अपन हृदय में रच के राखी से शिव जी ही तंहा तो कहते सबके अधिकारी होते सब कोनो अधिकारी पाने चाहते राक्षस मन भी संत मन भी देवता मन भी मनुष्य मन भी तो आपस में झगड़ा हुई तो भगवान शिव जी तब कहते कि राम दरबार में झगड़ा नहीं होना चाहिए जैसे 100 करोड़ जो शिव जी ही तनहा रचना करे दिस ना ओमे से सब बांट देते 33 करोड़ है ना भगवान ही तनहा 33 करोड़ 33 लाख 33,333 लेकिन ओमे एक ऐसी चीज है जेमे 2 अक्षर के नाम ही तनहा बचे रही से 2 अक्षर ऐसे हरे रा और मा जेला भगवान शिव जी तनहा स्पष्ट कह दी जेमे के ये पूरा रामचरित्र मानस के सार हरे ओकर बिना अबिरथा छल है नहीं हर कहानी के एक का होते शीर्षक होते वैसने प्रकार से ये रामचरित्र मानस के मेन कौन हमर स्वयं परमात्मा राम है तो वही राम के नाम ला रा और मारला भगवान ही तो ना अपन हृदय में राखी साफ बोल दी मैं सबला तो दे चुकी हूँ लेकिन एला मैं नहीं दूंगी काबर की यही सार ला अपन हृदय में धारण करके राखी
वो भगवान शिव जी है तौन हाँ ऐसा रामचरितमानस के हरे तो आवव यही रामचरितमानस ला हमर संत मन ही तौन हम बताते रही हो कि एक सरोवर हरे है ना। अब यही सरोवर में जैसे हम तरिया में जाता नहाए बर अपन तन ला निर्मल करे बर वैसे आवर यही मान सरोवर में ये मानस गंगा में जो आपके पावन ग्राम चंद्रसूर में बुहावत है तो आवा यही में हम सब डुबकी लगावन और अब अपन अंतःकरण ला शुद्धिकरण अब यही में अपन भगवान राम हृदय में बिठावन आवन भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास है और अरण्य कांड के पावन प्रसंग अरण्य काला कथी जंगल कांट मनी होती घटना भगवान राम ही तो न सुंदर दंडक वन में विचरित करत रही से वही में पंचवटी में रावण ही तो माता सीता ला हरण करके ले गए है तो आज भक्ति रूपी ला माता भगवान राम ही तो न खोजत खोजत आगे बढ़ती भैया लेकिन जब दशाना रावण ही तो न हरण करके लेगा त्रिस ना तुम्हा कईयो झन ही माँ जानकी के आवाज ला सुनिस लेकिन सब झन ही तो न का कर दी सुन के भी अनसुना कर दी लेकिन एक ऐसे गीत धरा जटायु हरे जेना वाकई में आज अपन पक्षी मन के नाम ला ऊंचा कर दिस जटायु ही तने एक ऐसे जीव हरे जेन एक ऐसे कोकर कान में जाथे कि माता जानकी ला बचाए खातिर बर आगे बढ़ जाती कि ही इसकी बेटी ते चिंता मत कर ये रावण ही तो हरण करके लेगा थी ना एलो मैं देख ली हूं अब कि इसके रे दुष्ट खड़ा हो जा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तय मोर बेटी ला मोर घर की इज्जत लेते हाथ नहीं लगा सकस। आज जटायु जी महाराज ही तौना बहुत सुंदर ढंग से रावण ला ललकार के बोली सो वाकई में रावण के ऊपर ऐसे वार करिस ना कि रावण ला मूर्छा जाती अब जब मूर्छा इस ना तो चाहतीस तो जटायु ही तौना माता सीता ला धर के ले जा सकत रही से कोनो ला जरूर पूछिस कि जटायु रावण ही मूर्छित हो गए तय सीता ला धर के चले जा जटायु जी ही तौना कहे थे कि ना अगर ये योद्धा है तो हम मूर्छित होए भैया अगर मैं भी सीता ला चुपके से ले जाऊं तो मोर और रावण में काय अंतर है काबर कि रावण भी वही कार्य करके आवत है और वही कार्य ला मैं करूं तो फिर रावण और मोर में अंतर ही का है। जटायु ही तो अगर मूर्छा जागे की प्रतीक्षा करिस माता सीता ला मस्त बैठा दीस और बैठारे के बाद में किस की बेटी ते चिंता मत कर ये रावण ही तो न तुला नहीं ले जा सकी और वो का करिस रावण के साथ में बहुत युद्ध हुई जब ओकर मूर्छा जागी से तो अंत में रावण ही तो अपन चंद्रहास ला निकालते और जटायु के ओकर पंख ही काट देते काबर की पक्षी मन के आधार पंख खरीदाई हुई पक्षी मन ही तो कहीं भी पंख के माध्यम से उड़ सकते कहीं भी आ जा सकते और जब पंख ला काट दिस ना तो वहां से राम राम कहा जटायु ही तो नीचे में का हो जाती वह धड़ाम से गिर जाती और जब गिरिस ना तो राम की अगोरा करते कि प्रभु कब आबे रावण ही तो ना तो चले गए माता सीता ला धर के अब राम की अगोरा कौन करते जटायु जी ही तो ना करी से आ जाना प्रभु कोनो है तो ना कहते कि जटायु ते कैसन मूर्ख काबर कहते कि अरे जब तोर पास पंख रहीस ना और स्वयं प्रभु तो ना दंडक वन में विचरण करत है तय जा सकत रहे सोकर दर्शन करे बार जटायु ये बहुत सुंदर बात बोलते भैया कि हाँ भैया मैं जा सकत रही हूँ जब पंख है तो ना रहीस तो मोर जिम्मेदारी रही से लेकिन अब पंख नहीं है तो मोर प्रभु की जिम्मेदारी बनती प्रभु ने जरूर मोर पास में आना पड़ी वाकई में ये प्रेम रही से जटायु के जिन हर राम के अगोरा करत रही से एक बार वो बताती भगवान शिव जी ही तो माता पार्वती ला कहते कि पार्वती यही बेरा में ओकर धैर्य कितना है ना ओकर परीक्षा ले बर महू के जटायु के संत मन के मुखार बिंदे सुने हैं कि भगवान शिव जी ही तौना ओकर का करे बर जाथे रही हो परीक्षा ले बर जाथे और वो भी परीक्षा ले बर गिस ना तो का बन के जाथे एक शिकारी बन के जाथे और जब सुंदर वो लाल लाल दिखत रहथे ना का पंखा कटाए रहथे धुरिया ले देख के शिकारी ही तौना कहथे कि वाह आज तो भगवान मोला बहुत सुंदर देहे भोजन अब ऐसे बोलिस ताकि जटायु सुन सके जब अतमा बात बोलिस ना जटायु कहते कि तय कौन भैया जटायु की
शिकारी कहते कि अरे मैं शिकारी हूँ, शिकार करने वाला, अब आप मन जैसे पक्षी मन के मैं शिकार करते उसका बात ला बोलिस तो कि जटायु ना कहते कि सुन भैया मैं एक ठन बात कहा था। कौन सी बात कहा था? बहुत सुंदर जवाब देते जटायु जी ही तौना। अब कहते हाड़ खाबी मांस खाबी औ पीले भी दोनों नयनिला छोड़ी देवी हरि दर्शन के हिया। ये जटायु हा मोर सब चीज ला खा ले भैया, मोला कोई एक से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक उपकार कर देबे ए मोर दोनों आँखी ला ना तय छोड़ देबे। काबर कि मैं मोर प्रभु आई तो मैं ओकर दर्शन करूं। ये भाव जटायु के धन्य है हमर भारत के पक्षी ला, जेला अमिष भोगी कहे जाते दायु, जेला मांस भोगी कहते। आज वो जटायु ही तो हमर भारत के गौरव ना, हमर भारत के बहू की रक्षा करना चाहिए। अरे अब कतना झन सुनी सोई जंगल झाड़ी माँ, लेकिन एक अकेला पक्षी जटायु ना आगे जे माँ आज भगवान राम सुंदर अपन गोदी में रखे है, और गोदी में रखे ना तो कहते कि तय अपन प्राण ला बचा के रख, मैं तोला अभय दान दे दूं, मैं तोर घाव ला पूरा मिटा दूं, तोर पूरा पंखा उग जाए। लेकिन जटायु ना ए जगह में अब्बड़ सुंदर की है। और का कहते जटायु ना अबीरेले भगती मांगी बर गीदी गयऊ हरि धाम तेहि की क्रिया जथोचिते भगवान शंकर ही तो माता पार्वती लगी थी कि भवानी धन्य है जटायु। आज जटायु तो ना कही थे कि प्रभु तय मोल देना चाहता, वाकई में देना चाहता। अरे तय मोला आज मैं तोला पाके वो मुक्ति के नजदीक में खड़े हूँ, अब तय मोला कही थस कि फिर से जिंदा रह भी थस, तय मोला जीवित कर दूं, मोर हर घाव ला मिटा दूं के थस ना प्रभु ना। जिन दुनिया के स्वयं जगत के पालनहार है, स्वयं वो विधाता है, तब आज मोला अपन गोदी में रखे है। आज मैं ऐसा अनुपम प्रेम की अनुभूति ला, आज स्वयं वो गंगा मोर घर में आया है, और वो गंगा में मैं डूबना चाहता हूँ, वो गंगा में मैं अपन जीवन ला पार लगाना चाहता हूँ, मैं वो हरि धाम में जाना चाहता हूँ, जेकर अधिकारी बड़े बड़े संत मन हावे। मोला वही अगर देना है तो वही अविरल भक्ति ला दे प्रभु। आज जटायु ने वही बात लगे थे, और सुंदर ढंग से वो भक्ति पाके आज भगवान राम की धन्य है जटायु, धन्य है तो जैसे पक्षी ला जे आज तय इतना सुंदर चाहते तो संसार में औते हर चीज के लाभ ले सकत रहे, लेकिन नहीं तय मुक्ति पाना चाहता। अब ऐसा प्रकार से आज भगवान राम के ही गोदी में जटायु ही तो अपन प्राण तज देते, अपन प्राण ला त्याग दी। और धन्य है भगवान राम जेमा आज ओकर सबो क्रिया कर्म ला करथे, अब कैसे ढंग से करथे ओला एक भजन कर जाने के प्रयास करबो। सियावर रामचंद्र की जय। चले आप जी ते चले आवे ना, ते चले आवे ना।
भगवान शंकर ही तौना माता पार्वती लगी थी कि भवानी ऐसा प्रकार से आज गीत जटायु ही तौना तो धाम चले जाते, वो अविरल भक्ति ला मांग की जब धाम चले जाते ना तो जो संस्कार होते अंतिम संस्कार दाह संस्कार है ना, वो दाह संस्कार की क्रिया ला भगवान राम ही तौना करते। वाकई माँ भगवान राम ही तौना अपन पिता दशरथ जिन समय में महाराज दशरथ जी ही तौना प्राण त्यागी ना, वो समय में भगवान राम ही तौना चित्रकूट मारी और अयोध्या से चित्रकूट ज्यादा दूर नहीं, चाहती तो भगवान ही तौना बड़े बेटा होए के बावजूद में दाह संस्कार करे पर वापस जा सकत, लेकिन ना भगवान ही तौना आज महाराज दशरथ ला भगवान राम के हाथ से मुखाग्नि नहीं मिली, लेकिन गीत जटायु ही तौना महाराज दशरथ से भी सौभाग्यशाली है। काबर की महाराज दशरथ ही तौना तो पिता है, लेकिन वही पिता के हकदार ला जटायु जी ही तौनो भी आपाती है। काबर की ओला मुखाग्नि ओला दाह संस्कार कौन करती भैया, स्वयं भगवान राम ही तौना करी, जिन दुनिया के मालिक ही तौना ऐसा पक्षी धन्य है ये पक्षी ला जिन हाँ आज होत अत्याचार पर आवाज उठाई और वो आवाज उठा के साथ ही में अपन जीवन के बलिदान कर दी। धन्य ही नहीं करूँ आज ये रामचरितमानस में ओकर जो कथा है ना, हर कोनो ही तौना जानते कोई लभी पूछबे जटायु कोने तो अरे जटायु वो पक्षी हरे जेन माता सीता ला बचाए बर एक अकेला रावण के साथ में भिड़ गई। हर कोनो ला गर्व महसूस होते जब एक पक्षी है तौना एक नारी के सम्मान बचाए बर का करथे वो रावण जैसे पापी से भिड़ गदाई हो। और आज हमार समाज में कतको हमार बहनी मन के हमार नारी मन के अत्याचार होती ना, आज वो समाज में ऐसे कोनो आगुनी आए ओकर सम्मान के रक्षा करे बार भैया। काबर की हमार समाज में जिन समय में द्वापर युग होय छे ना, द्वापर युग में जब मां द्रौपदी के चीरहरण होत रथे वो समय में भगवान कृष्ण है तौन दौड़त आथे एक क्षण में जैसे मन के गति से जाते ना, ओकरो से भी तेज भगवान ही तौन क्षण पर नहीं तो ये साड़ी कतिक पर रथे दाई 11 हाथ के लुगरा है तौन है ना, ये साड़ी कतिक बड़े एक बार झिक पे तो सरसा ले झिका जाए, लेकिन इतना तेज भगवान ही तौन एक बार भगवान ला गोविंद करके पुलिस कौन माता द्रौपदी है तौना तो क्षण में भी देरी नहीं करी और भगवान ही तौना का लाज बचाए बरा देते हैं। और आज ये युग में ये समाज में ऐसे कतको पापी है तेन मन आज हमर कतको बहनी मन के काय करत है बेइज्जत करत है। आज जिन जगह में ओकर सम्मान करना चाहिए आज वहाँ अपमान हुआ था। ए जगह में एक और बताए गए है भगवान राम ही तौना अंतिम संस्कार करी दाह संस्कार करी है ना। ऐसे हमारे जीवन में 16 संस्कार आते और 16 संस्कार में से एक दाह संस्कार है। जैसे गर्भधान संस्कार होते, चूड़ाकरण संस्कार होते, मुंडन संस्कार होते, विवाह के संस्कार होते, भैया नामकरण संस्कार होते, ऐसे हमारे जीवन में 16 संस्कार आते। वो संस्कार में से एक दाह संस्कार है और दाह संस्कार ला भगवान राम ही तो ना कैसे कर देखो इतना सुंदर जटायु के दाह संस्कार करी। और आज जब हमारे घर में भाई खत्म हो जाते, माता पिता खत्म हो जाते, तो जब हम दाह संस्कार करे बर जाता ना तो सोच बाई नहीं जावे जब तक इंसान ही तौन हाँ जेन मन हाँ वो चीज ला ग्रहण नहीं करी तब तक दाह संस्कार करे बर वो शरीर पड़े रहते नहीं उठाए। आज ये हमारे समाज में एक गंदगी ही तौन बिल्कुल एक बीमारी के बरोबर ऐसे ज्यादा फैल गए कि पूछो मत। अरे आज इंसान ला पूरा कीड़ा मकोड़ा ही समझ ले भैया। कौन से संस्कार कैसे होना चाहिए, बेटी वाला कैसे रहना चाहिए, दाह संस्कार कैसे होना चाहिए। जब एक लड़का के जन्म होते नामकरण संस्कार होते, वो संस्कार में भी आज
गंदगी टाइप के नामकरण संस्कार ही तो वो हर चीज होवत है, ते कारण से बुराई तो ना हमारे समाज में फैलाते। अगर यही संस्कार जैसे सियान मन पहले करत इसना नामकरण छठी करे, हर चीज करे तो में सही योग्य से हर प्रकार से विधि विधान से करे, रामायण भी करावे तो बहुत सुंदर ढंग से नामकरण संस्कार करे। लेकिन आज ना राम रामायण करवाते, छठी कार्यक्रम भी होते ना, तो आज नामकरण संस्कार में बुलाते सामने वाला रामायण वाला। अरे नामकरण संस्कार तो दूर के बात है भैया, यहाँ नाचे पर इतना कूदे पड़ते कि पूछो मत। काऊ मला नाचे पर बर बिहाव है तो उन्हें नहीं मिले। अरे अगर उन्हें नाचना ही थे भैया, बड़े बड़े माइक बड़े बड़े बॉक्स रखे और मतलब फिट कर लेना चाहिए और रात भर नाचना चाहिए। लेकिन नहीं, आज ये हमारे पवित्र ग्रंथ के मजाक उड़ावत है। आज जगह जगह हमारे रामचरितमानस की रचना करते हैं, मतलब कि गांव-गांव में आयोजन करते हैं और हर कोनो ही तो ना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलते कि सम्मान करना सीखो, लेकिन वो सम्मान नहीं करी। कहाँ के सम्मान करी और काबर करी सम्मान? काबर के ऊपर जीवन में दाई दे ही तो वो संस्कार ल दे नहीं है। अगर हम सही संस्कार देबो ना दाई हो तो दाह संस्कार भी अच्छा से होई। आज हम बैठे हैं ना, हमरे लइका मन एक बाटो चमकही और सीधा हमर मन के दाह संस्कार करे बर ले गयो, कही कि बने हो गए नौकरी तो ओकरा मर गए ते हम मोला हमेशा बोला। आज बेटा बहुरी तो हम मरना खोजते कि कब मरती तो हम आजाद होते हैं। आज एक बेटा है तो वो बेटा जेन है यही बोलते कि आज मोर बर दाई दादा मन काई करिस के थे। लेकिन मत भूल वो माँ बाप जेन हा अपन 9 महीना अपन कोख में धारण करके रखे, वो एक औरत ही समझ सकते कितना तकलीफ और कितना दुख से वो बेटा ला जन्म देते। लेकिन वही बेटा एक कनिक पढ़ का लेते, वही बेटा एक कनिक पैसा का कमा लेते, अपन आप ला बहुत ज्यादा हवा में उड़ाते और बोलते कि आज के मोर बर का करे थे। आज माँ बाप के सम्मान करतीस ना तो आज दाई दादा ही तो वृद्धा आश्रम में नहीं जाती। आज ही हमारे समाज में ना एक रोग लग गए है, ये रोग ला भगाना बिल्कुल जरूरी है दाई हो। अब एमा सबसे ज्यादा हाथ आप मन के होना चाहिए। काबर की अपन लइका ला सही ढंग से संस्कार देना है ना तो हमारा मुक्ति भी सही ढंग से मिली। आज हमरे गलती है जेन कारण से हमारे लइका इतना बेहुदा हम सबके साथ में का करते व्यवहार करते। काबर की हम लइका सिखावन नहीं ना, ये कारण से हरे। और एक बेटा ला भी जब पढ़ ली डांटे ना तो ला भी समझना चाहिए बेटा बेटी ला कि वाकई में ओकर जीवन आ माता पिता ही तो का महत्व रखती। काबर की जेकर पास दाई दादा नहीं रहे ना वो माता पिता की कमी ला वही आदमी ही तो न जान सकते भैया। और जेकर पास में माँ बाप है ना वो आज अपन माँ बाप के सम्मान नहीं करे। और कहावत भी हावे बहुत सुंदर ढंग से कही थे, वो आप सुने भी हावो ना। 9 महीना ले कोख में रखती कतिको जोखिम सही जी, नवा जन्म जब देते ओला दाई कोनो कही जी, बाप की पदवी मान बनाते रही थे अंगूठा छाप जी, कभू झन भूलो माँ बापिला, झन भूलो माँ बापिला, झन भूलो माँ बापिला। आज वो बेटा के फर्ज ला जटायु ही तब हालांकि ओकर बेटा नोहरी भगवान राम, लेकिन भगवान राम वाला बाप मानिस और बाप मान के ओकर सही क्रिया कर्म करिस। आज आप में से 10 अंगरी के विनती है भैया, कभी भी ऐसे घटना हम सबके जीवन में आते ना तो कभी भी हो हम ये अंतिम संस्कार ला अच्छा से करन अपन दाई दादा के, ताकि ओकर आत्मा ला कभू दुख मत होवे, ताकि
मरे के बाद भी वो आत्मा है तो उन्हें मत कसे कि हद तेरे पापी जियत में मोला पानी नहीं दे लेकिन मोर अंतिम संस्कार लभी तही सही ढंग से नहीं करे इसके के वो आत्मा है तो उन्हें मत कल पे यही भावला आप मन के बीच में रखना चाहत रही हूँ जे में आज हमर भगवान राम है तो उन्हें ये सुंदर संस्कार करिस ओकर क्रिया करिस और सुंदर ढंग से प्रभु राम है तो उन्हें का करते वो परमात्मा राम है तो उन्हें आगे बढ़ते जाते हैं। आवन नीचे चौपाई में का बताते और भजन कर जाने के प्रयास कर सियावर रामचंद्र की जय। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के बारे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के माने जुल्म हो गिरा ये दुनिया के माने कहाँ है तूने देखा कहाँ है तन पता रे कहाँ है तूने देखा कहाँ है तन पता रे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के माने जुल्म हो गिरा ये दुनिया के माने कहाँ है तूने देखा कहाँ है तन पता रे कहाँ है तूने देखा कहाँ है तन पता रे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के माने जुल्म हो गिरा। ओ
हवा भगवान शंकर ही तौना माता पार्वती लगे थे कि भवानी सुनहु माते लोग अभागी हरित जी होई विषय अनुरागी पुनि सीतहि खोजते दो भाई चले बिलोकते बनबाई। भगवान शंकर ही तौना भवानी लगे थे कि भवानी आज देख अत्यंत कोमल जिगर हृदय ही तौना पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दीन के ऊपर भी दया करने वाला वो परमात्मा ही तौना वो कृपालु ही तौना जिन गिद्ध पक्षी है जिन अधम पक्षी हरे जिन हम मांसाहारी हरे ओकर भोजन जो है ना मांस हरे जैसे अब तो उतना ज्यादा वो पक्षी तो ना दिखाई नहीं दे जेला हमन गिधान कहता है ना वो पक्षी तो ना बहुत कम दिखाई देते जेकर आँखी तौन भी अब बहुत तेज हवे भी अब ये आँखी तेज होई कि हमला कहाँ मिलते कर प्रमाण ही तौन जैन समय में समुद्र तीर में संपाति जन यही जटायु के भाई हरे ना वो है तौना वहीं से कहती कि मैं देखूं तुम ना गिद्ध दृष्टि अपार मैं यहीं से बैठे बैठे देखा था माता सीता जो है ना कहाँ अशोक वाटिका में बैठे कही के पहली शुरू तो हनुमान जी माला जामुन जी ला वही संपाति ही तौना बता रही जिन गिद्ध जटायु के ओकर भाई है जिन ऊपर में कत को उड़ात रही तेन नीचे में कहीं मरे रहे ना तो जान लेते कि कुछ मरे कहीं ऊपर से उतर जाते इतना ऊंचाई ऐसा नहीं मांसाहारी पक्षी लभी आज वो परमात्मा राम ही तो ना दुर्लभ गति काबर की एक गति जो है ना ये मुक्ति जो है ना बहुत कम मिलती भैया और आज होला ऐसा गति ला वो कृपालु राम ही तो ना वो मांसाहारी एक पक्षी ला प्रदान करी आज योगी जन भी मांगते ना तब होली नहीं मिले तो ही ला कथे शंकर जी ही तो ना कि पार्वती वो मन अभागे वो जिन हाँ ऐसा कृपालु राम जिन सबके ऊपर कृपा करने वाला है तेकर भजन ला नहीं करे और वाकई में गोस्वामी जी तो ना और भगवान शिव जी तो ना सही बोलते भैया कि वाकई में हमार जन्म तो बढ़िया होए बड़े उससे जीवन अच्छा होए लेकिन हम सब अभागा ही तो हरन है नहीं अभागा ही तो हरन जे मैं ये राम के चरित्र भी सुन के ये एक ऐसे ग्रंथ हरे जेन ला आज हम जब अपन जीवन में मतलब सवेरे का अखबार आते ना पेपर आते ना तो ओला एक घाव पढ़ते और पढ़े के बाद शाम के होते वो रद्दी हो जाते रद्दी के भाव में चले जाते लेकिन ये कईयों सालों से ये रामचरित मानस ला आज भी मानथन तो जब ये माना था तो ये मैं लिखी हुई चरित्र लकाबर नहीं माना जब हमन हम माना था तो एमे भगवान राम है कहीं क्यों लकाबर नहीं माना था आज हम दुनिया के बात वाला तो सब ला मान लेते लेकिन हमारे गुरु जनमन हमारे संत जनमन बताते ओला नहीं माना आज गोस्वामी जी तो स्पष्ट लिखे कि आज वो मनुष्य अभागा है जिन हाँ राम ला नहीं माने जिन हाँ राम के ओकर गुण ला नहीं माने जिन हाँ राम के चरित्र ला अपन जीवन में भी लाए के प्रयास न करे अभागा ही तो है और वाकई में पहली ना हमर सियान ना बढ़िया कहा है राम राम ऐसे कहा पहले कोनो जगह अमरातीस ना ए पार से ओ पार जातीस कोनो ला अमरातीस तो राम राम ऐसे कहे लेकिन आज तो हाय हेलो शब्द में भिड़ गए भैया हाय हेलो कौन देते आज हम अपन भाषा ले बोलो अपन भाषा ले भी बोले बर कतरा थन मराठी मन मराठी बोले बर नहीं शर्माए है नहीं पंजाबी मन पंजाबी बोले बर नहीं सहेब रहे नहीं शर्माए भोजपुरिया मन भोजपुरी बोले बर नहीं शर्माए लेकिन हमन छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ी बोले बर भी शर्माए ये तो दशा है अपन जो परंपरा है
जब ये दशा रही तो हम भगवान राम के ओकर गुण ला अपन जीवन में कैसे अपनाबो। वाकई में हमन आज अभागा ही तो हरा। धन्य तो वो हरे भैया जिन ये जटायु हरे, धन्य वो केवट जी महाराज हरे, धन्य वो माँ सबरी हरे, धन्य है वो प्रहलाद हरे, धन्य वो ध्रुव हरे, धन्य है वो प्रहलाद जी ने खंभा माँ भी भगवान ला प्रकट करके दिखा दी, विश्वास माँ भी भगवान ला प्रकट करके दिखा दी। लेकिन धिक्कार है आज हम सबके जीवन ला जमी आज राम के भजन तो सुनतन, राम ला मानतन जरूर, लेकिन ओकर चरित्र ला नहीं माना। ओला हमन गाथन जरूर, लेकिन ओला अपन जीवन में भी नहीं ला। तो धिक्कार तो हवे ना हम सबके जिंदगी है। अच्छा तो हवे अमेरिका वो इंग्लैंड के वो गोरा गोरा आदमी मना जे मना वृंदावन में जाके इतना प्रेम रंग में रंगे है राधे 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 के मंजीरा बजात रहते। आवाज हमन अगर गली में भी चलत रहबो ना तो एक दूसरा देख के राम राम भी नहीं बोला। ये श्रम के बात है हम आज हम सबके समाज में। आज हर आदमी ही हाय हेलो बोल ही ना तो सामने वाला का कही बा बहुत पढ़े लिखे। अब अगर कोई राम राम बोलती ही ना राम राम एक से बोलते काबर की हमर माँ भी राम है तोरो माँ भी राम है। पहली की सियाता कोई गलती नहीं करी है, लेकिन आज देखो हमार वैज्ञानिक पद्धति ला तो अपनात आज हमन अपन संस्कृति ला, अपन सभ्यता ला, अपन संस्कार ला, अपन हर चीज ला भूलते चले जाता। और विदेशी ला अपनात हन, विदेशी मन हमर ला अपनात है और हमन ऊपर ला अपनात हन। अंग्रेज मन तो चल दिस लेकिन ओकर अपन स्वभाव ले छोड़ दिस, अपन पहचान ले छोड़ दिस और वही पहचान ला आज हम बनावत है। यही दशा अगर आज हम सबके समाज के रही ना तो फिर होगी कल्याण। एक से स्पष्ट रूप से बोले हैं कि वो अभागा है जिन हाँ राम के भजन नहीं करे। अरे भाग्यवान तो वो ही से जटायु जिन हाँ भगवान राम के भजन करी, भगवान राम के प्रति अपन समर्पण हो गए। अगर मरना ही है ना तो वो देश के प्रति मरण। आज कईयों जन मन हनी वो का बोलते लड़की लड़का वाला बुरा मत मान हुदाई हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हमार देश में हमार गांव में होवा थी। जिन पल भर के माँ बाप जिन हाँ ओला पढ़ा लिखा के जन्म दे के इतना प्रेम बांटते अपन बेटा बेटी ला, ओला भुला जाते और क्षण पल के 2 साल 3 साल के प्रेम में पड़ के अपन माँ बाप ला छोड़ के वह छूमंतर हो जाती। तो धिक्कार तो हवे ना ये जीवन ही कौन जेन माँ बाप हर चीज ला करे रहते तेला छोड़ देते भैया और क्षण भर के प्यार में पड़ के भाग जाती। तो सोच के देखा ये हमार समाज कितना है नहीं। तो यही हमारे गोस्वामी जी कही थे कि फिर से भगवान राम के महिमा ला अपन समाज में हर जगह में यही ला हमारे गोस्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से बताते। और भगवान राम फिर से सीता सीता कह के आगू डाल खोजत भगवान राम ही जाते। अब नीचे चौपाई माँ का बताते वाला भजन कर जाने के प्रयास करबो। सियावर रामचंद्र की जय। दूध के जिंदगी के काएगा ठिकाना, मान मोर कहना बहाना जल बनाना, गालेगा तैगन से यारा मुना।
रज रामचंद्र की जय। संकुलिलता विटप घनि कानन बहुभुज मृगता गज पंचानन आवत पंत कबंद निपाता तेहि सब कहे साप गए बाता। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर ढंग से बताते भैया कि भगवान राम ही तो का करते आगे चले जाते माता सीता ला खोजत, कोनो जगह लता ला पूछत, कोनो जगह पेड़ ला पूछत, कोई जगह पक्षी ला पूछत है तो कोई जगह मृग ला पूछत है मोर सीता के देखे का। ऐसे भगवान ही तौना वो जंगल में चले जावत है तो का होते कि परमात्मा राम ही तौना ऐसन पूरा वृक्ष मन से भरे हुए जंगल में जब जात रहते ना, जहाँ बहुत से पक्षी मृग हाथी बड़े बड़े जानवर मन ही तौना रहते, तो जब वो रास्ते से भगवान जाते तो वही रद्दा में एक कबंद नाम की राक्षस तौना मिल जाती है। जब वो राक्षस तौना, अब राक्षस मन के तो आदत है मनुष्य देखी तो झपट पड़ती है नहीं, कतनो दूर में रही है ना 5 किलोमीटर दूर रही तब बोले राक्षस मन के नाक में सुगंध हो जाती कि मनुष्य के सुगंध आती गई। कबंद राक्षस दोनों भी हाल लकर लौहा भगवान राम दहन आगे बढ़त रही से जब आवत रही ना तो भगवान ही कबंद राक्षस ला मार डालती। और जब बोला मारिस ना, मारिस नहीं है भैया बल्कि बोला श्राप से उबारी से। और कौन से श्राप से उबार थे? दुर्वासा मोहि दीन निसापा प्रभु पद पेख मिटा सो पापा सुनु गंधर्व कहो मैं तो ही मोहि न सोई ब्रह्मकुल द्रोही। वो बोलते कि हे प्रभु मुला दुर्वासा ऋषि तो ना श्राप दे रही से। अब ये दुर्वासा ऋषि ना महाभयंकर भैया, कुछ भी अगर एक कनिक भी गलती हुई तो जल्दी गुस्सा होने वाला ऋषि। तो कहते कि हे प्रभु दुर्वासा ऋषि तो हम बोला श्राप दे रही से, लेकिन आज तो चरण कमल ला देखते ही वो श्राप ही तो ना वो पूरा पाप ही तो उन्हें मिट जाते। जिन पाप मैं कर रही हूँ, जिन कारण से मैं श्राप पा रही हूँ। अब ऐसा प्रकार से कहते कि हे प्रभु काबर की मैं ब्राह्मण कुल के द्रोह कर रही हूँ, ये कारण से मोला श्राप मिले रही से। और वाकई में ब्राह्मण मन के अपमान करबे तो श्राप तो मिलबेच करी है। जैसे भानु प्रताप ला भी मिलिस, लेकिन वो उकर अपमान नहीं कर रही से, उकर मात्र हुआ है नहीं बनाए कुछ और से कर्म कोनो कर रही से, लेकिन भोगिस भानु प्रताप है तो आवो ज्यादा समय नहीं लेवो काबर की ये पीला बत्ती ही तो ना संकेत देवत ही दाई हो। आवो यही में एक छोटे से भजन करते से सादर विदाई दे। सियावर रामचंद्र की जय।
की जय। बढ़िया फोटो खींच दे कर मन के।